गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। एक फिर से खुशनुमा सुबह के साथ आपके बीच आपका साथी। आज मैं सोच रहा था कुछ, मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षक हूँ। कुछ समय डेपुटेशन पर भी रहा, तहसील लेवल पे हेड बनकर। तो सोच रहा था थोड़ी सी शिक्षा के बारे में बात कर लूँ आपसे, थोड़ा सा अपन विचार कर ले, चिंतन कर ले इस पर। आपको जैसा उसमें उचित लगता है उसमें रास्ता निकाले। तो शिक्षा पर अपन ये बात करना चाह रहे थे, मैं ये शेयर करना चाह रहा था आपसे कि आजकल जो है ये जो चलन चल पड़ा है, वैसे भी यार हम भारतीयों की एक आदत है, हम लोग है ना भेड़ चाल पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। भेड़ चाल समझते हो ना? वो देखा होगा, राजस्थान से आता है झुंड की झुंड गडरिया लेके आता है उनको। वो एक भेड़ जिधर टर्न ले लेती है ना, सारी की सारी भेड़ें उसके पीछे चली जाती है। फिर वो चाहे वो कुएं में क्यों ना, गड्ढे में क्यों ना गिर जाए, ये भी गिर जाए, क्योंकि वो उसको फॉलो करती है, जो आगे है ना उसको फॉलो करती है। ऐसा कहते हैं लोग, इसीलिए उसको एक वो युक्त क्या बोलेंगे उसको, एक युक्ति बन गई वो कि भेड़ चाल। तो वैसे ही हम लोगों की कुछ आदतें हैं यार, कि हम जो है ना किसी बात पर विचार विमर्श नहीं करते, अपना स्वयं का दिमाग नहीं लड़ाएंगे, दो चार लोगों से राय नहीं लेंगे। एजुकेशन के मामले में भी ऐसा ही। मैं अभी जो ये 10 सालों में देख रहा हूँ, जो बाढ़ सी आई है प्राइवेट स्कूलों की, जगह जगह पर कुकुरमुत्ते जैसे उगाए हैं, है ना। शिक्षा के नाम पे इन्होंने बिजनेस फैला रखा है, व्यवसाय बना लिया उन्होंने शिक्षा के मंदिर को। इसमें ये नहीं कहता कि सभी संस्थाएं ऐसी है, लेकिन अधिकांश संस्थाओं ने उसको बिजनेस का रूप दे दिया, व्यवसाय का रूप दे दिया। और जो मेहनताना वो ले रहे हैं, जो फीस वसूल रहे हो पालकों से, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई साहब। न उसको राज्य सरकार देखती है, न केंद्र सरकार देखती है। सब ऐसा लगता है कि मिली भगत चल रही है। इतना पैसा एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन में यदि आप जाके देखेंगे प्राइवेट संस्थाओं की, यदि हम छोटे से गांव की बात कर ले तो वहाँ पर भी नर्सरी के लिए जो 2.5 से 3 साल का बच्चा है, जिसको हमको यदि नर्सरी में भेजना है, तो छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि स्कूल खुला है, वहाँ आप जाके देखेंगे तो 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार होगी। बड़े लेवल पे, तहसील लेवल पे देखें आप तो 10 हज़ार के आसपास होगी। जिले लेवल पे देखें तो 15 के आसपास होगी। और वही यदि आप महानगरों में चले जाओ, इंदौर, पूना, नासिक, मुंबई जैसे शहरों में, तो साहब यहाँ का तो आप पूछिए मत। यहाँ तो फिर 50 हज़ार से लेकर तो 1 लाख रुपए तक। अब बताइए यार कि एक नर्सरी के बच्चे को शिक्षा देने के लिए 1,50,000 से 1 लाख रुपया उससे फीस ली जा रही है, मेहनताना लिया जा रहा है। तो ऐसा क्या पढ़ा रहे भैया हैं? कोई इतना व्यवहारिक नॉलेज तो दे नहीं पाते। वो तोता ही बनाते हैं, वहाँ रटन तो बना देते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, G फॉर गो। जाओ, अब हो गया वो है। उसके बाद में फिर अपेक्षाएं उनकी होती है। अभी आपने यदि वो फिल्म देखी होगी, बहुत बड़ा कटाक्ष था वो एक एजुकेशन के लिए, शिक्षा सिस्टम के लिए, शिक्षा माफियाओं के लिए, है ना। अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, ये 2 मूवीज़ आई थी।
बहुत ही बढ़िया अदाकारा जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, वो उसके हीरो थे, नाम भूल रहा हूँ उनका, लेकिन बहुत ही बेहतरीन अदाकारा। तो साथियों, जब वो भी इतना बेहतरीन उन्होंने व्यंग दिया था उसमें कि क्या मजाक बना रखा है यार सिस्टम को, है। अब पता चले बच्चे को पढ़ाना है तो बोले उसके माँ बाप भी वेल एजुकेटेड होना चाहिए, हैं, अच्छे घर से होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो बच्चे से पहले उनका इंटरव्यू लेते साहब। वो किस लिए कि हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, घर पे जब बच्चा जाए तो उसके माँ बाप भी उसको देखे, उसको पढ़ाए, ताकि वो पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से वो परिपक्व हो सके। तो इससे क्या होगा कि उनके स्कूल का नाम होगा, हाँ हमने पढ़ाया उसको, है, तो फीस पूरी वसूलेंगे। तो साहब ये परिस्थितियां हैं प्राइवेट स्कूलों की। एक अभी उदाहरण सामने आया था, अभी की बात है, शायद 8-10-15 दिन पहले। फेसबुक पे एक सज्जन ने बहुत ही बढ़िया कमेंट्स किया था। बोले साहब मैं पूना के प्राइमरी स्कूल में गया जहाँ पर मुझे मेरे बच्चे को एडमिशन लेना थी कक्षा पहली में। तो एडमिशन के लिए गया तो बोले कि साहब 1 लाख रुपया फीस लगेगी और ये समय रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, ये करना होगा, आपको भी जो होमवर्क हम देंगे तो करना होगा, ये वो। भाई साहब उस मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया ने सोचा यार 1 लाख यानी कि इसका यदि हम केवल हायर सेकेंडरी तक का एजुकेशन देखेंगे 12 साल में 12 लाख रुपए लग जाएंगे, हैं। कहाँ से लाऊंगा यार 12 लाख, और उसके बाद में उसका हायर एजुकेशन वो तो कोई बात ही नहीं है, उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। इंजीनियर डॉक्टर बनाना है तो 1 करोड़ चाहिए आपको। इतना महंगा एजुकेशन हो गया हमारे यहाँ, तो हम इसीलिए विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। अपने इंडिया के कई बच्चे आज रसिया में पढ़ रहे हैं साहब। रसिया में MBBS यदि आपको करना है तो 20 से 25 लाख का खर्चा आता है, और बढ़िया से वो पढ़ाते अच्छा ही करते हैं। और वही MBBS आपको इंडिया में करना है तो आपको 1 करोड़ के करीब जा रहा है खर्चा। तो यार बताइए ऐसा क्यों? वो बच्चा वो यहाँ से रसिया जाना पसंद कर रहा है कि यार उसके पालक के 75 लाख बच रहे हैं ना, और क्या ज़्यादा दूर भी नहीं है। हमारे यहाँ सेंधवा तहसील के कई बच्चे रसिया जाके और डॉक्टरी करके आ गए और बढ़िया सा अपना चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो कितना महंगा एजुकेशन हो गया है, इस पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। और पालक भी जो है बिना वजह इतने महंगे एजुकेशन में अपने बच्चे को भेज रहे हैं केवल इस लालच में कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है साहब। चलिए वो एक बात पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आपसे दूसरी बात करूँगा। उस पालक ने ये बताया, ये मैसेज दिया कि भाई मैंने निर्णय लिया कि मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा, उस बच्चे को मैं सरकारी स्कूल में डालूँगा। वहाँ पर मेरा 400-500 रुपये साल में काम हो जाएगा, और कुछ पैसे मैं उसके कोचिंग पे लगा दूँगा, 2-3 क्लासेस लगा दूँगा अच्छे से, जहाँ पर वो अच्छे से पढ़ाई कर ले, है ना। तो 4-5 हज़ार रुपया वो खर्चा आएगा। 10,000 के आसपास में मेरा इसका पर ईयर में एजुकेशन हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया 10,000, इतना भी नहीं लगेगा सरकारी में अपन भेजे तो। वहाँ भी पढ़ाते यार, ऐसा नहीं है। आज अपन देखेंगे रिज़ल्ट उठा के देखो तो सरकारी स्कूल के बच्चे ही मेरिट में सबसे ज़्यादा स्थान लेके आते हैं। तो ये अपनी सोच है, हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकले। हमारे समय में कौन सी प्राइवेट स्कूलें थी, और होती भी तो हम थोड़ी न जा पाते। हमारे पालक उतने सक्षम थोड़ी न थे कि वो अफोर्ड कर पाते, लेकिन वो समझते थे यार कि सरकारी स्कूल का मास्टर ही सबसे सही है, वही सही शिक्षा देगा। तो उस आदमी ने साहब क्या बोला, उसने क्या कहा कि साहब मैं तो क्या करूँगा, वो जो 10,000 में एजुकेशन हो जाएगा ना, तो इसके 90,000 बचेंगे, इसके हर साल में
म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। भाई साहब अभी आज के तारीख में म्यूचुअल फंड का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, और यदि आप उसको कंटिन्यू उसमें डालते हो तो बोले यदि मैं 12 साल तक कंटिन्यू, मान लो वो जो 1 लाख उधर दे रहा था मैं 1 लाख इधर डालता हूँ, 12 लाख 12 साल में डाल दूंगा, तो जो आज की ग्रोथ है उसके अनुसार वो राशि करोड़ों में जाएगी बोले, है ना। वो ज़्यादा कैलकुलेशन तो मैं नहीं जानता कितने में, लेकिन करोड़ों में जाएगी वो ये मान रहा था। 12 साल के बाद में बोले उसको 2-4-5 करोड़ भी इसके पास में उसके जमा हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है बोले। उस पैसे से उसको यदि नई नौकरी भी लगती है, वो अपना हायर एजुकेशन कर लेगा, डिग्री विग्री कर लेगा, उसके बाद में अपना छोटा मोटा बिजनेस वो जो म्यूचुअल फंड से पैसा मिल रहा है उससे वो करे और बढ़िया अपना परिवार चलाए। तो बोले बताइए आप, उसी पैसे से मैंने उसका फ्यूचर सेव कर दिया है और मेरे को भी तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे भी परेशानी। तो कहने का मतलब उसका ये था कि यार इतने महंगे एजुकेशन के बजाय यदि हम उसका कुछ विकल्प सोच लें और अच्छी जगह उसको डाल के, उसको सरकारी स्कूल में डाल के और उसको थोड़ी सी और अन्य सुविधाएं दे दे, क्लासेस लगा दे, अपन भी थोड़ा सा ध्यान दे दे उस पर बच्चे पर, और जो पैसा बच रहा है उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दे उसके फ्यूचर के लिए, बस हो गया काम अपना। तो भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से वही कहना चाहूँगा, ये जो यार सिस्टम चल रहा है ना बड़ा दिक्कत वाला है, इसको थोड़ा सा समझो, परखो, इसको जानो, है ना, और फिर उसके बाद कदम उठाओ यार। नहीं तो फिर आप तो स्वतंत्र हो भाई, नहीं तो फिर आप कहोगे यार हमने ऐसा कहा, हमने ऐसा किया तो हमको लाभ नहीं मिला। आपको सोचना है यार, आपको अच्छा जो लगे आप वो करो, हम उसके लिए आपसे मनाही नहीं करेंगे। तो मैं कहूँगा भाई, शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अच्छे सेंटर चुने, अच्छे केंद्र चुने। ये ना देखें कि जहाँ पैसा ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर एजुकेशन अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्कूल में डाल दो तो बच्चे का भी तो आईक्यू होना चाहिए ना यार। अब बड़ी से बड़ी स्कूल में डाल दो और वो कैचअप नहीं कर पा रहा है, उसका आईक्यू नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती उसको तुम पढ़ाओगे, बच्चे को भूख नहीं है और आप ठूस ठूस से खिलाओगे तो अजीर्ण होगा उसको, है ना। तो ये वाली बात है यार, तो थोड़ा सा सोचो समझो भाई, और शिक्षा के लिए जो भी करे अपने बच्चों के लिए अच्छा सा करे, अच्छा सा उनको स्कूल दे, और कोशिश करे कि आप सरकारी स्कूलों की ओर मूव करें तो अच्छा होगा, है ना। तो आज के इसी मैसेज के साथ जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। वंदे मातरम। थैंक यू।